मैं आर.के. त्यागी, दिल्ली एनसीआर। गत दिनों जो भारत और कनाडा का तनाव रहा वो बहुत ही उचित नहीं है और हालांकि भारत सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन क्योंकि कनाडा लगातार सिख एजेंडे पे चल रहा है और जो वहाँ एक खालिस्तान समर्थक पार्टी है जिसके 24 सांसद भी उनका समर्थन है मिस्टर ट्रूडो पीएम कनाडा को, और वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और उनकी ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं लगातार। जो वो कहते हैं वो स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं और ये स्क्रिप्ट का अनुपालन कर रहे हैं। उसकी स्थिति ऐसी ही लग रही है, वरना क्या कारण है कि ये लगातार जो है भारत से पंगा ले रहे हैं, जबकि भारत उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो भारत के छात्र हैं, 3.5 लाख के करीब छात्र जाते हैं, उनसे बड़ा रेवेन्यू लेते हैं और यही कारण है कि जब भारत ने ये कहा कि भाई ध्यान रखें और एडवाइजरी जारी करें कि कुछ भी उन्हें नुकसान हो सकते हैं, सतर्क रहें, तो उन्होंने एकदम कहा कि हमारा देश सेफ और स्वतंत्र है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन वस्तु से गैंगवार चल रही है वहाँ पर, और अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पोस्ट से और सुखा के मर्डर से ये चीज़ सामने भी आ गई। वहाँ एक गैंगवार चल रही है आतंकियों की, 15-16 आतंकी ग्रुप वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, और 43 आतंकवादियों की और खालिस्तानियों की लिस्ट एनआईए ने उन्हें सौंपी है। उससे पहले भारत के राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके मुख्यमंत्री थे, आज वो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी उस एजेंडे पे इनको बहुत खरी खोटी सुनाई थी और इनको बड़ा वो कहा था, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। और इनको बहुत सारे हमने प्रूफ दिए हैं, सबूत दिए कि भाई ये इस तरह के आतंकवादी, इनको वो करें, एलिमिनेट करें और भारत को सौंप दें या इनके वेयर अबाउट्स और सब बताएं, लेकिन ये कुछ नहीं करते और अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एजेंडा चला रहे हैं मिस्टर ट्रूडो और हम इसका समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं। और गत वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको एक बार पुनः ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कल सुखा की मौत हुई है, घर में घुस के मारा, उसको 9 गोलियाँ मार दी फ्लैट नंबर 302 में घुस करके, वो गया और एक गैंग ने उसका जिम्मेदारी ले ली है कि हमने कराया, और उसमें पहले उन लोगों ने उनके आदमी मारे थे। और ये जो आतंकी हैं खालिस्तानी, ये गुंडे हैं और ये कब्जा करते हैं वहाँ पर उनके गुरुद्वारों पे और पब्लिक को परेशान करते हैं। और जो बेचारे नेशनलिस्ट लोग हैं और यहाँ से बच्चे जाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और उन्हें फंसाते हैं अपने उसमें, उनको फाइनेंशियली एड दे करके, उनकी झूठी सच्ची सहानुभूति ले करके, और उनको पता नहीं क्या क्या गुरुद्वारे में, जो इनके प्रभाव के गुरुद्वारों में झूठी सच्ची उनको पढ़ाते हैं कहानी, जबकि भारत के गुरुद्वारों में ऐसा नहीं है। हालांकि इस संबंध में जो एक स्टेटमेंट आया है मुख्य ग्रंथी का भारत से, अमृतसर से, वो भी ज़्यादा सही टिप्पणी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी उनकी अपनी चिंताएं सिख समाज के लिए, तमाम दुनिया में सिख समाज रहता है, 1 करोड़ 40 लाख के लगभग पंजाब में हैं और करीबन 20 करोड़ के करीब 20 लाख के करीब पूरे हिंदुस्तान में, 18 लाख के करीब, और 18 लाख विदेशों में है दुनिया भर में। तो उनकी अपनी जो चिंता है, हालांकि हमें वो उचित नहीं लगी, पर वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है। जो भी उन्होंने कहा, जैसे भी उन्होंने कहा, हम उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, ये तो सब सोचेंगे। हालांकि उन्होंने चिंता ही जाहिर करी है, पर हमारा यही कहना है कि ये जो अलगाववादी तत्व हैं, इनके ऊपर जो है सभी लोगों को मिल करके कड़ा वो करना चाहिए। ये भारत की हारमोनी को पहले भी इन्होंने खराब करा था, 1984 में जो हालात बने थे वो हमें बिल्कुल उसे नहीं बढ़ने चाहिए थे, और कोई भी सभ्य समाज में ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि जब ये इस तरह की बातें समाज में होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर लोगों बागों की जो समाज में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोगों की भावनाएं भड़काना शुरू कर देते हैं और वो दूसरे इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को करते हैं इन्वॉल्व। तो हमारा तो यही कहना है कि हारमोनी से रहें। सिख समाज ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे
गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी और दूसरे सभी गुरुओं का अमिट योगदान है भारत की को बनाने में और मुगलों को टक्कर देने में बंदा बहादुर थे और बहुत सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने सिख समाज के और महाराजा रणजीत सिंह को तो कौन नहीं जानता, वो उन्होंने जो है जो हमारा ये विदेशी लोगों का आक्रांता लोग थे उन्हें उखाड़ फेंका था। एक तरफ मराठा साम्राज्य शिवाजी ने शुरू करा और इधर महाराजा रणजीत सिंह और उनके आगामी आने वाली नस्लों ने जो है देश को आगे बहुत बढ़ाया है और सिख समाज को हम नमन करते हैं। और लेकिन ऐसे तत्व जो मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे, 1 या 2% होंगे, इनको जो है एलिमिनेट करना चाहिए। और कनाडा की जो गवर्नमेंट है इन्हें प्रेशर दे रही है। आज कनाडा पाकिस्तान की तरह हो गया है। हालांकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, स्पेन और कुछ और भी देशों में ये सक्रिय हैं, लेकिन जो है कनाडा मुख्य रूप से और कनाडा की सरकार हाल जब अभी G20 समिट में ब्रिटेन के पीएम को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये सब रखी चीज़ें, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम इस पर का बड़ा मुकाबला करेंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन जो है G20 समिट में ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर कनाडा ने ऐसी चीज़ें नहीं कही और उसने खुली समाज और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्हें सपोर्ट करा। हम भी आज़ादी के नाम पे उनके क्यूबेक प्रांत के आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं, जनमत संग्रह को सपोर्ट करते हैं, जिसमें 49.6% लोग जो है कनाडा को तोड़ करके नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर का एरिया है और 6.25 लाख लोगों की आबादी से अधिक आबादी वहाँ रहती है। 5.85 लाख रेजिडेंट्स रहते हैं उसमें। हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम भी करने लगेंगे तो कनाडा भी वहाँ टूटेगा और भी कुछ नई चीज़ खड़ी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें देख करके चलनी चाहिए। और मेरा अभी सभी लोगों से निवेदन है कि सरकार का हम समर्थन करें और हमारी सरकार बहुत मजबूत है, आप सभी समर्थन करें, सिख समाज का समर्थन करें। और सिख समाज से हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों को एलिमिनेट करें। हालांकि वो पहले ही एलिमिनेट कर रहे हैं, वो हम टीवी पे और दूसरी बहसें सुनते हैं, वो सब कोई उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो तत्व हैं और कुछ जो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं कनाडा में, उनको 3.5 लाख छात्र वहाँ पे हमारे रह रहे हैं और कनाडा की उसमें अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। और कनाडा अगर भारत का ट्रेड मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चल रहा था वो भी इसी सब वजह से बंद हो गया। कनाडा को बड़ा फ़ायदा होता, भारत को भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, भारत तो बहुत बड़ा देश है, भारत को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, इधर उधर से कर लेगा, नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान तो इतना बड़ा देश था 24 करोड़ की आबादी का, वो उसे छोड़ दिया भारत ने जब उन्होंने करा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। साथियों नमन, जय भारत, जय सिख समाज, जय गुरुद्वारा संगत, वाहेगुरु जी की फतेह और जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमन, निवेदन, सल्यूट, क्रांति करा आर्थिक दिल्ली से धन्यवाद।